नमस्कार, मैं पत्रकार सुसीम शास्त्री। आज हम बात करेंगे एट्रोसिटी एक्ट की। एट्रोसिटी एक्ट जिसे संवैधानिक भाषा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कहते हैं। इस अधिनियम की ज़रूरत क्यों पड़ी, बताते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए तमाम सामाजिक व आर्थिक विकास का संविधान में प्राविधान होने के बावजूद भी सिविल अधिकार कानून अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 तथा भारतीय दंड संहिता 1860 के प्राविधान भी इस अनुसूचित जाति व जनजाति के वर्गों के लोगों की समस्याओं का सही तरीके से समाधान नहीं कर पा रहे थे। अर्थात SC/ST के लोगों पर शोषकों द्वारा निरंतर अत्याचार जारी थे। ऐसी स्थिति में संसद ने वर्ष 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किया। यह अधिनियम किन लोगों पर आरोपित होता है, जानते हैं। यह अधिनियम वो सभी व्यक्ति व समुदाय जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं आते हैं, सब पर लागू होता है। अब जानते हैं ये किन परिस्थितियों में लागू होता है, जानते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का नहीं है के द्वारा किसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में प्रताड़ित या उस पर किसी भी तरह का अत्याचार करता है तो वो यह उस पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू होता है, जिसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरांत दोष सिद्ध होने पर अपराधी को 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास का सजा का प्राविधान है। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं? इनफैक्ट ये अधिनियम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंडित करता है और यह अधिनियम पीड़ितों को विशेष सुरक्षा का प्राविधान करता है और विशेष अदालतों को स्थापित करता है ताकि मामले तेजी से निपटाए जा सकें। मुकदमा पंजीकृत कराने की प्रक्रिया क्या है, जानते हैं। पीड़ित व्यक्ति CRPC की धारा 154 के अंतर्गत थाने में FIR दर्ज कराने का अधिकार रखता है। पीड़ित द्वारा थाने में लिखित या मौखिक सूचना देने पर थाने में FIR दर्ज कर ली जाती है। DSP रैंक का पुलिस अधिकारी घटना की विवेचना करता है तथा घटना को सही पाए जाने पर 30 दिन के अंदर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करता है और न्यायालय सुनवाई के उपरांत अपराधी को कारित अपराध के अनुसार सजा का प्राविधान करता है। इस अधिनियम में पीड़ित व्यक्ति को सहायता राशि देने का भी प्राविधान है। वो कैसे है, जानते हैं। पीड़ित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न की घटनाओं में FIR दर्ज होते ही पीड़ित व्यक्ति को शासन द्वारा त्वरित आर्थिक सहायता पहुंचाने का प्राविधान है, जो अपराधानुसार 40,000 रुपये से लेकर 8 लाख रुपए तक हो सकती है तथा जिसे समाज कल्याण विभाग 3 किस्तों में पीड़ित व्यक्ति को प्रदान करता है। अब जानते हैं इसमें गवाही कौन दे सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति के साथ हुई घटना के लिए कोई भी गवाह हो सकता है। वो घर का हो सकता है,
बाहर का हो सकता है, रास्ते चलता हो सकता है, रिश्ते नातेदार हो सकता है, बिरादरी और गैर बिरादरी हो सकता है, यानी कोई भी गवाह हो सकता है। अब जानते हैं साक्ष्य क्या चाहिए। अब बात आती है साक्ष्यों की। तो साक्ष्यों में अभियुक्त द्वारा पीड़ित को लिखित, मौखिक और दस्तावेजी तथा असंवैधानिक तथ्य देना और विजुअल भी साक्ष्य हो सकते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत सबसे मुख्य बात यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की उपधारा 4 ये प्राविधान करती है कि यदि जांच अधिकारी पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर रिश्वत लेकर या दबाव तथा द्वेष भावना से जांच में ढिलाई, लापरवाही या पक्षपात करता है तथा साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, तो वो जांच अधिकारी भी अभियुक्त के दायरे में आएगा और उसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दोषी होगा, बशर्ते वो विवेचना अधिकारी अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति न हो। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत। शेष अगले वीडियो में।